हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 70 डेज़ में नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन ये तो कंफर्म है कि लॉकडाउन के बाद जो नेट का एग्ज़ाम है वो या तो जुलाई के एंड में होगा या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में होगा। फाइन, मोस्ट जो चांसेस बन रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एग्ज़ाम जो है वो अगस्त के स्टार्टिंग में ही होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अपने पास 70 डेज़ तो हैं। ठीक है, मिनिमम 70 डेज़ तो आप मान के चलिए कि अपने पास हैं अभी। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा भी दिन हो सकते हैं अगर एग्ज़ाम फर्दर लेट होता है तो, ना नहीं तो अगस्त स्टार्टिंग अगर हम लेके चलें तो भी अपने पास 70 डेज़ अभी बाकी हैं। ठीक है, सो मैंने खुद ने भी अपनी जो तैयारी है वो 2.5 से 3 महीने में ही करी थी एंड 99.71 परसेंटाइल स्कोर के साथ मैंने नेट क्लियर किया था। सो उसके अकॉर्डिंग ही, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको शेड्यूल बताती हूँ एंड आपको टाइम टेबल बताती हूँ। फाइन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी बेसिकली कि आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, कितने दिन बेसिकली देने चाहिए कौन से यूनिट को, एंड साथ ही साथ जो है एंड में मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी कि कौन सी आप रेफ़र कर सकते हैं। एंड मैं आपको पीएचडी के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करूँगी। सो वीडियो एंड तक देखिए आप। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कि आपको एक दिन में कितने घंटे स्टडी करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको 10 घंटे मिनिमम स्टडी करना चाहिए। आप चाहे तो 11 भी कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है, बट एटलीस्ट आप मिनिमम 10 तो कीजिए। ठीक है, 10 जो आवर से मैंने इसको डिवाइड किया है, अगर आप ये टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे नेट जेआरएफ क्लियर करने के। बट कीजिए प्रॉपरली, रूटीन के साथ रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो है जो सुबह जो है आप 2 घंटे लगाइए। ठीक है, 5 to 7 आप ये चीज़ तो करिए। सुबह का टाइम इसीलिए दिया जाता है नॉर्मली कि ये चीज़ आपको भी पता होगा कि जो सुबह सुबह जो मेमोरी होती है वो अपनी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, हम अपने को चीज़ें जल्दी याद भी होती हैं। जो चीज़ आप दोपहर में या रात में 3 घंटे में करोगे वो आपको सुबह सुबह जो है वो 2 घंटे में याद हो जाएगी। ठीक है, सो सुबह अपना फ्रेश माइंड होता है, सो उस टाइम पर ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद होती हैं। सो बेसिकली आप जो है 2 घंटे जो है वो सुबह दीजिए, दैट इज़ 5 to 7 आप सुबह दीजिए। देन आप 9 to 1 4 घंटे आप रेगुलर में, रूटीन में जो है कॉन्टीन्यूटी में आप सुबह दीजिए, दैट इज़ 9 to 1। ठीक है, उसके बाद जो है 4 to 8 जो है आप 4 घंटे देन अगेन दीजिए कॉन्टीन्यूटी में। ठीक है, 1 to 3 जो है इधर 3 घंटे का जो है बेसिकली रेस्ट इंटरवल हो जाएगा आपका, वो इनफ है 3 आवर्स का रेस्ट इंटरवल। ठीक है, उसमें आप रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 4 से 8 आप कॉन्टीन्यूसली पढ़िए। ठीक है, उसके बाद जो है आप 8 बजे के बाद आप फ्री हो, आप कुछ भी अपना फ़ोन यूज़ कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, कुछ भी अपना एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए माइंड को, सॉन्ग सुनिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, वट एवर यू वांट टू डू वो आप कर सकते हैं। फाइन, एंड आप मिनिमम जो है 8 घंटे की जो है नींद ज़रूर लीजिए। 8 नहीं तो मैं कहूँगी 6 से 7 घंटे की तो नींद आप ज़रूर लीजिए। ठीक है, इससे इसको रेस्ट भी मिलता है, प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हमारे टाइम जो आपको ये चीज़ तो है भी, आपको एक दिन में कितने घंटे देने चाहिए। ठीक है, सो ये बेस्ट टाइम शेड्यूल रहता है। अगर आप रात को, अगर आप ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आपसे रात में ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाता है तो आप रात में भी ये चीज़ शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे जो है सुबह पढ़ने का ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, उसके बाद है जो ये 10 घंटे डिवाइड किए हैं इसमें एक दिन में, वो उसमें से जो है बेसिकली आप 9 घंटे तो जो है वो कंटेंट को दीजिए, मतलब जो सिलेबस है आपका, जो मेन जो आपका कंटेंट है आप उसे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने सुबह जो है 9 से 1 पढ़ा, आपने 4 से 8 पढ़ा। ठीक है, सुबह आपने 5 से 6 पढ़ लिया। ठीक है, ये आपके हो गए 9 घंटे। ठीक है, उसके बाद जो 6 से 7 का टाइम है ना, उसमें आप उसी के MCQs कीजिए। मतलब जितना भी बेसिकली आप पूरे दिन में सिलेबस करते हो, उसके अगले दिन, उसी सेम चीज़ के अगले दिन आप MCQs कीजिए। 1 घंटा एटलीस्ट आप MCQs कीजिए, ताकि वो चीज़ आपकी पक्की हो जाए माइंड में। अगर आप उस चीज़ के MCQs करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपको प्रैक्टिस होगी कि आपको पेपर में कैसा परफॉर्म करना है। ठीक है, और आपको जो ऑप्शंस के बीच में आपको कैसे बेस्ट चूज़ करना है, उस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस होगी एंड टॉपिक तो पक्का होगा ही होगा। सो ये चीज़ है। अगर आप 11 घंटे भी देते हो तो अकॉर्डिंगली आप इन सबको आप 10 घंटे दे सकते हो, और एक्स्ट्रा आप रात को जो है 1 घंटा MCQs पे दे सकते हो। सो ये तो था कि आप एक दिन में कितना टाइम दो। आगे चलते हैं। बेसिकली मेन जो हमारा टाइम टेबल है, दैट इज़ आपको कितने दिन देने चाहिए एक यूनिट पे। ठीक है, सबसे पहले हम 70 डेज़ के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट जो 20 डेज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट 20 डेज़ में जो है आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए। जो आपका कॉमन पेपर होता है, दैट इज़ जनरल पेपर होता है, जो सबका कॉमन होता है, उसकी आप प्रिपरेशन कीजिए फर्स्ट 20 डेज़ में। ठीक है, उसके बाद इसमें नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी ने एक बार तैयारी कर रखी है तो उसके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट ही है। ठीक
ठीक है। जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ठीक है, उसको थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए इनको प्रिपेयर करने में, बट अगर किसी ने एक बार पहले तैयारी कर रखी है तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसने एक बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है वो सिलेबस, ठीक है। सो इसमें हम चलते हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें आप 2 दिन दीजिए, इजीली हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही रिसर्च एप्टीट्यूड है, जो कॉम्प्रीहेंशन है वो पैसेज होता है, उसको आप एक बार स्किप कर सकते हो। जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना उसके अंदर ही आप कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर आप सेपरेट इसको अगर टाइम दोगे तो वो इतना ज़्यादा भी नीड नहीं है, ठीक है। अपने पास टाइम कम है, सो उतने टाइम में आप जो है कॉम्प्रीहेंशन को टाइम मत दीजिए, इसको आप एक बार के लिए स्किप कर दीजिए, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ही होता है, उसी में से आंसर ढूंढ के हमें करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 4th यूनिट पे। बहुत इजी यूनिट है, कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन हम रूटीन में भी हम कम्युनिकेशन करते ही हैं, सो बेसिक नॉलेज हर किसी को थोड़ी बहुत तो होती ही है इसके बारे में, सो ये भी 2 दिन में इजीली हो जाएगा, फाइन। उसके बाद चलते हैं हम 5th यूनिट पे। इस पे हम आप 4 दिन दीजिए। इस पे 4 दिन क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल सेक्शन है, तो ऑब्वियसली सम निकालने में थोड़ा टाइम जाता है, ठीक है। और इसमें हमारे 2 सेक्शन डिवाइड हैं, दैट इज़ रीजनिंग एंड मैथ्स, दोनों ही हैं इसमें, ठीक है। सो आप 2 दिन तो मैथ के जो टॉपिक्स हैं उनको दीजिए, एंड 2 दिन जो है आप रीजनिंग के टॉपिक्स को दीजिए। अकॉर्डिंगली हमारे 4 दिन इसमें निकल जाएंगे, फाइन। उसके बाद आता है हमारा 6th यूनिट, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। ये भी ईजिली आपका जो है 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर आप फॉलो कीजिए, मतलब टारगेट लेके चलिए कि हाँ भी हमने 2 दिन में इसको कंप्लीट करना है टीचिंग एप्टीट्यूड को, सो कैसे भी करना है, ठीक है। जितने घंटे पढ़ने हैं वो प्रॉपर उसको इतने घंटे पढ़िए, ठीक है। सिलेबस आपका इजीली हो जाएगा, देन उसके 1 घंटा देकर उसको MCQs भी साथ साथ ज़रूर कीजिए, फाइन। आगे चलते हैं, दैट इज़ DI पे। DI जितनी भी आपको मिलती है, जो भी बुक्स में आपको मिलती है या यूट्यूब पे आपको मिलती है, आप उतने सॉल्व कीजिए, जितने भी DI आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उससे अलग अलग टाइप के DI सॉल्व कीजिए। 2 दिन आप DI पे दीजिए, वो प्रैक्टिकल सेक्शन है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ICT, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 8th यूनिट है, इस पर भी आप 2 दिन दीजिए। 1 दिन बेसिकली आप जो कंप्यूटर है यानी कि कंप्यूटर का बेसिक है उस पर दीजिए, एंड 1 दिन जो इंटरनेट का बेसिक है या जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हायर एजुकेशन में आप उसको दीजिए, फाइन। उसके बाद हम चलते हैं 9th यूनिट पे। 9th यूनिट पे भी 2 दिन इनफ रहेंगे, दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये देखने में बहुत बड़ा लगता है यूनिट, है ना, भी हाँ भी बहुत सारा बड़ा सारा यूनिट है, बट इसमें 2 दिन इनफ रहेंगे। नॉर्मली कई यूनिट हमारे ऐसे हैं जो देखने में तो चुटकू से लगते हैं, बट वो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, और कई यूनिट ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतना इतना सिलेबस होता है, बट वो होते कुछ भी नहीं है उसमें, मतलब इतना टाइम नहीं जाता है, फाइन। उसके बाद इसमें वैसे भी बेसिक ही आता है जो आप 10th में 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह, ठीक है। सो ये इजीली हो जाएगा। उसके बाद है 10th यूनिट, दैट इज़ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन बहुत ही वास्ट यूनिट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें सिलेबस आ जाता है, क्योंकि इसमें करंट जो होता है, करंट अफेयर्स होते हैं वो आते हैं, सो वो तो 2 दिन में अब करना पॉसिबल नहीं है। वो तो आप थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर में भी कर सकते हो, आप अगर करना चाहो तो। अगर आप 2nd टाइम तैयारी कर रहे हो, 3rd टाइम कर रहे हो, सो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स, बट अगर आप फर्स्ट टाइम ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना सिलेबस आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा करना, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली एक बार आप स्टैटिक पोर्शन जो है वो आप कर लीजिए 2 दिन में। जो इसकी हिस्ट्री है हायर एजुकेशन की, या जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई है, अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो सारी आप बेसिकली कर लीजिए। तो जो मेन हिस्ट्री है वो कर लीजिए, ठीक है। जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, जो वो आप रेगुलर में थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिकली 20 दिन के अंदर अंदर की आप कैसे जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हर यूनिट को 2 दिन जाएंगे, एंड जो मैथ्स वाला सेक्शन है उसको बेसिकली 4 दिन आप दे सकते हैं। वही जो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है उसको 1 भी दिन देने की नीड नहीं होती है, फाइन। और इसमें अब बेसिकली अब जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड का हम एग्जाम्पल लेके चलें, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे आपने शुरू किया है तो आप जो है अपनी आप ये चलिए कि लेके चलिए कि हाँ भी मैंने 18 घंटे में इसकी तैयारी करनी है, दैट इज़ 9 घंटे मैंने 1 दिन का पढ़ना है, 2nd डे भी मैंने 9 घंटे पढ़ना है, और 2 घंटे जो है मैंने इसके MCQs पे देने हैं, ठीक है। सो ये इस वे से मैंने तैयारी करनी है, सो आप वो टारगेट लेके चलिए, फाइन। आगे चलते हैं इसमें, दैट इज़ 21st डे। अब हमने तैयारी कर ली सारी, अब आपने अच्छे अच्छे नए नए न्यू यूनिट सारे पढ़ लिया, अब मतलब अभी अभी आपने पढ़े ही हैं, ठीक है, सारी अच्छे से तैयारी कर ली। अब आप 21st डे क्या कीजिए, आप जो 5 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने में, प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि क्वेश्चंस की रिपीटेशन होती है या टॉपिक्स की रिपीटेशंस होती हैं। सो
अकॉर्डिंगली जो 21st डे रहेगा उसमें 1 घंटे का पेपर होता है। आप बेसिकली 50 या 55 मिनट टारगेट लेके चलिए, ताकि आपको जो मौके पे पेपर में जाके प्रॉब्लम ना आए, टाइमिंग की प्रॉब्लम ना आए। सो जब आप घर पे पेपर सॉल्व करेंगे ने तो उस टाइम पे 50 या 55 मिनट का टारगेट अपना लेके चलिए, ठीक है। सो इसमें आप जो है सुबह से लेकर रात तक आप अपने 5 पेपर सॉल्व करिए। 1 घंटे का पेपर होता है, अकॉर्डिंगली हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। कुछ मैं आपको पॉइंट्स मेंशन कर देती हूँ बेसिकली इसमें, कि जब भी आप तैयारी करनी, चाहे आप शुरू कर रहे हो या शुरू करने वाले हो, ठीक है, या आप कर रहे हो ऑलरेडी या आपने कर चुकी है, जब आप पेपर में बैठे हो तब भी, ठीक है। सो ऑलवेज जो है कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड पेपर में जाने से पहले हम ये चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहला तो जो नेट के एग्ज़ाम में बेसिक्स ज़्यादा आता है, जिसका कंसेप्ट जो बेस जो डीप कंसेप्ट होते हैं जिसके वो क्लियर है, उसका नेट का एग्ज़ाम क्लियर है, फाइन। सो अगर जब तक आप बेस सीख जाए, यानी कि जो हिस्ट्री होती है, बेसिकली हम पढ़ते तो हैं बीकॉम में, एमकॉम में हम अपना पढ़ लेते हैं ऊपर से जो मेन पॉइंट्स होते हैं, बट हम हिस्ट्री छोड़ देते हैं और नेट के एग्ज़ाम में वही आती है, ठीक है। सो हिस्ट्री तो पढ़िए पर जो बेसिक जो हैं जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके जाइए, अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करके जाइए, फाइन। देन सेकंड पॉइंट इज़ रेगुलरिटी मेंटेन करना। ये नहीं कि आपने 2 दिन तो किया, उसके बाद एक दिन आलस कर गए, ठीक है, अभी चलो आज नहीं करते तैयारी, अगले दिन कर लेंगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप तैयारी करने लगे हो तो प्रॉपर आप उस चीज़ को ठान के मतलब तैयारी करने लगो कि हाँ भी मैंने एक भी दिन की रेगुलरिटी जो है वो नहीं तोड़नी है। सो रेगुलरिटी मस्ट है कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, फाइन। देन नेक्स्ट वन इज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ये मस्ट हैं। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा तो मतलब जो लेटेस्ट आ रहे हैं लास्ट जो मतलब 3 से 4 सालों में जितने भी पेपर्स आए हैं उन्हें तो सॉल्व कीजिए ही कीजिए। ज़्यादा पुराने नहीं भी करने तो एटलीस्ट उन्हें तो कीजिए कीजिए जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए। उसके बाद MCQs, जितने भी आपको जो भी बेसिकली टॉपिक्स होते हैं उसके जितने भी MCQs जो आप दिन में आप टॉपिक करोगे उसके MCQs साथ साथ भी सॉल्व कीजिए, एट द एंड भी सॉल्व कीजिए। जहाँ से भी जितने भी आपके MCQs मिले, जो बुक्स मैं आपको रेफ़र करूँगी उसमें भी आपको MCQs मिल जाएंगे। एंड आप यूट्यूब चैनल से भी जो है MCQs ले सकते हो। मैंने भी कुछ एक MCQs की वीडियोज़ डाल रखी हैं, आप दे सकते हो प्लेलिस्ट में। एंड मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूँगी एक और चैनल का, बेसिकली वो भी जो है रेगुलर में MCQs की वीडियोज़ अपलोड करते हैं, सो आप वो भी उसमें भी के देख सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तैयारी करने लगे हो, आपने जो आपका जो नेगेटिव जो एटीट्यूड है वही नेगेटिव है, सो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप दिल में ये कॉन्फिडेंस लेके चलो कि मेरा नेट का पेपर क्लियर है, ठीक है। आप ये विश्वास लेके चलो, ये कॉन्फिडेंस लेके चलो, और ये मतलब वो पॉजिटिविटी लेके चलो। एक पहले से नेगेटिव हो जाओगे, हाय क्लियर होगा या नहीं होगा, या मतलब क्लियर मेरा तो नहीं होना, मैंने तो तैयारी नहीं करी है, इतना सारा सिलेबस कैसे करेंगे, ये चीज़ें मत लाओ माइंड में, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेसिकली जो एटीट्यूड है वो अपना पॉजिटिव रखो कि हाँ हम कर सकते हैं। अगर दूसरा बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उसके पास भी दिन के 24 घंटे हैं, हमारे पास भी दिन के 24 घंटे हैं, सो हम भी कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ पेशेंस रखो एंड डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेट। कई बच्चे होते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई होते हैं ना जो मतलब अभी क्या सुबह उठो देन पढ़ो देन रात तक पढ़ो देन अगले दिन फिर उठो फिर पढ़ो, मतलब यही चल रहा है ज़िंदगी, मतलब वो ये इस चीज़ का सोचने लग जाते हैं भी क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, मतलब सिर्फ पढ़ना पढ़ना कुछ भी नहीं हो रहा। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हाँ इतना सारा सिलेबस कैसे करेंगे, उनके माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं, अभी हम पढ़ ही रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं। बट ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जिसको प्रेशर हैंडल करना आ गया, जिसको प्रेशर हैंडल करना आ गया उसकी सक्सेस कंफर्म है। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो देन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। सो जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से और जितना ज़्यादा खुश होकर आप प्रेशर को हैंडल करोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस अचीव कर सकोगे, ठीक है। फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है, बिकॉज़ अगर आप अब मेहनत कर लोगे, अब या आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 रास्ते हैं, या तो आप अब मेहनत कर लो 2.5-3 महीने की, देन आप सारी लाइफ अपना जो जब आपको सक्सेस मिलेगी ना, वो खुशी होती है जब स्माइल आती है कि हाँ भी नेशनल लेवल का पेपर मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। सो
उस टाइम जो खुशी मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली वो फीलिंग ही अलग होती है कि हाँ भी मेरा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, ठीक है। सो वो उस चीज़ के लिए या तो अब मेहनत कर लो, ठीक है, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, या फिर आप अब फ्रस्ट्रेट हो जाओ, अब दिल से मत करो, अब फ्रस्ट्रेट होके रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर बाद में दुखी होगे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पहले तो करते रहते हैं कि हाँ भी कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे तैयारी, नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे तैयारी, अभी क्या है करने को, ऐसा ऐसा करते रहते हैं। फिर जब बाद में टाइम हो जाता है कि हाँ अभी तो तैयारी करी ही नहीं है, फिर टाइम कम रह जाता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। सो ये मतलब साइकोलॉजी होती है कि वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं कि हाँ भी इतनी पढ़ी है। सो वो चीज़ नहीं होनी है। आप टाइम टेबल बना के चलिए एंड रिलैक्स होकर अपना तैयारी कीजिए, कोई बर्डन लेके तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। सो जो लास्ट है वो है कि नेवर क्विट, कभी भी क्विट मत कीजिए, कभी भी ड्रॉप आउट मत कीजिए। कई बार क्या होता है, हम सक्सेस के बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, मतलब जस्ट एक कदम और हमने मेहनत कर ली तो हमें सक्सेस अचीव हो जाएगी, बट हम बिल्कुल ही लास्ट पॉइंट पे आके गिव अप कर देते हैं, हम क्विट कर देते कि नहीं यार अब फ्रस्ट्रेट हो गया, अब तैयारी नहीं करनी और नहीं होगी तैयारी, दिमाग ख़राब हो रहा है, इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं होगी, ठीक है। सो उस टाइम पे मतलब वो चीज़ माइंड में आती है, ठीक है। सो उस टाइम पे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना है एंड क्विट नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल सक्सेस के पास आके। सो ये चीज़ें आप ज़रूर माइंड में रखिए। मतलब ये मैं आपको गाइड कर रही हूँ बेसिकली, क्योंकि मैंने भी जब नेट का एग्ज़ाम दिया था मैंने भी ये चीज़ें फॉलो अप करी थी, तभी वो चीज़ क्लियर हुई है, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट 35 डेज़ 20 डेज़ का हमने शेड्यूल बना लिया फर्स्ट पेपर का, ठीक है। अब जो सेकंड पेपर है वो बेसिकली मैं इसमें कॉमर्स का बता रही हूँ। अगर आप किसी और स्ट्रीम से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप ये जो शेड्यूल है वो फॉलो अप कर सकते हैं आपके यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आप सुनिएगा इसे ज़रूर, ठीक है। इसमें बेसिकली मैं आपको क्या बता रही हूँ कि हम जो सेकेंड पेपर है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। सो हमने उसके लिए 35 डेज़ रखे हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है बिज़नेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिज़नेस, इसमें 3 डेज़ जाएंगे। इजी यूनिट है, बहुत ही इजी यूनिट है, और जो मतलब थोड़ा बड़ा है, देखने में लगता है बड़ा बट बहुत ही इजी यूनिट है, और इसमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, लाइक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, ये सारे BOP हो गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गए, थ्योरीज हो गई इंटरनेशनल ट्रेड की, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं। फाइन, आगे चलते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें आप अकाउंटिंग को 2 दिन दीजिए एंड ऑडिटिंग को भी एट द सेम टाइम 2 दिन दीजिए। सो इसके आप 4 दिन लीजिए, क्योंकि यूनिट थोड़ा बड़ा है, साथ में इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी है। सो इसमें 2 दिन तो अकाउंटिंग में ही चले जाएंगे, अप्रोक्स 2 से 2.5 दिन, और 2 दिन अप्रोक्स इसमें ऑडिटिंग में जाएंगे। फाइन, आगे चलते हैं हम थर्ड यूनिट पे, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, 3 दिन इनफ हैं। इकोनॉमिक्स आप सबने अच्छे से पढ़ी रखी है, एमकॉम में भी आती है इकोनॉमिक्स, बीकॉम में भी आती है। सो अकॉर्डिंगली इसमें एमकॉम में आपके 3 डेज़ जाने चाहिए। फाइन, इसको आप 3 दिन दीजिए, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस फाइनेंस है, बिज़नेस फाइनेंस में भी 3 दिन ही जाएंगे। बिज़नेस फाइनेंस में भी हमने अभी एमकॉम में भी हम पढ़ते हैं तब अच्छे से पढ़ ही रखा होता है। सो बस थोड़ा सा बेस क्लियर करना होता है हमें, ठीक है। सो इसको भी आप 3 दिन दीजिए। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, इसमें 4 दिन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी यूनिट है, इसमें टेस्ट्स भी काफ़ी हैं, लाइक Z टेस्ट हो गया, T टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर हो गया, ठीक है, इनमें भी थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक है। प्लस जो सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डिस्पर्जन हो गया, चैप्टर भी थोड़े बड़े बड़े हैं। सो अकॉर्डिंगली जो है इसके 4 दिन आप लीजिए, ठीक है। इसका टारगेट जो है आप 4 दिन का रखिए। ये सारे बेसिकली मैं आपको टारगेट्स बता रही हूँ कि आपको कितना टारगेट रखना चाहिए एक यूनिट के लिए, कि इतने दिन का टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं भी होता टारगेट पूरा तो आप एक आधा घंटा फालतू दे दीजिए दिन का, बट आप अपना टारगेट पूरा कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 1 दिन का रेस्ट इंटरवल लीजिए, ठीक है। अब अपने 5 यूनिट की प्रिपरेशन होगी है, उसके बाद आप अपना एंजॉय कीजिए, मेनली आप रेस्ट ही कीजिए। मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप सोइए, अच्छे से रेस्ट कीजिए, ताकि आपकी आइज़ को रेस्ट मिले, बॉडी को रेस्ट मिले, एंड साथ ही साथ माइंड को रेस्ट मिले, ठीक है। सो बेसिकली उसके बाद हमने 1 दिन का इंटरवल रखा है। उसके बाद हम चलते हैं 6th यूनिट पे, दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी बहुत बड़ा यूनिट है, सो इस पे भी 4 दिन का आप टारगेट रखिए, क्योंकि इसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट भी आ जाता है इसमें, एंड उसके बाद HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आ जाता है, एंड इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी दिया हुआ है, एंड साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी है। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सो इसमें थोड़े से 4 से 5 दिन जा सकते हैं, थोड़ा बड़ा यूनिट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम 7th यूनिट पे।
7th यूनिट है बैंकिंग का यूनिट है। बैंकिंग सबको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होती ही है एंड आपने की भी हुई है, सो अकॉर्डिंगली इसमें 3 दिन जाने चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादा में 3 दिन ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 8th यूनिट है मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है, सो इसमें भी तीन दिन से, बल्कि इसमें आप हो सके तो आप 2.5 दिन में ही पूरा कीजिए, ठीक है। मतलब ऐसे मतलब 2.5 दिन का ही टारगेट रखिए, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ईजी होती है। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस पे। जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है, दैट इज़ बिजनेस लॉ है, उस पर 4 दिन तो मिनिमम जाएंगे ही जाएंगे। उसमें कई सारे एक्ट्स हैं, इसमें हो सकता है आपके 5 दिन भी जाएँ, नहीं तो 4 दिन तो जाएंगे ही जाएंगे। देन है नेक्स्ट 10th, दैट इज़ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इसमें भी आपके 4 से 5 दिन जा सकते हैं। 4 दिन में कर लेते हो तो बढ़िया है, नहीं तो 5 दिन में भी हो जाएगा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इनकम टैक्स क्योंकि बड़ा है एंड इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से क्वेश्चंस कंफर्म है, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो ये थे हमारे 10 के 10 यूनिट, जिसको हमने डेज पे टारगेट रखा है कि इतने इतने दिन हमने इस यूनिट को हम दे सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो आप 2 यूनिट स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इधर से तो जो सेकंड पेपर में जो आपको लगता है कि ये यूनिट मैंने बहुत कम पढ़ा हुआ है, या कई बार किसी बच्चे का एक यूनिट कोई वीक होता है, कोई सब्जेक्ट वीक होता है, सो वो वीक सब्जेक्ट को आप एक बार साइड में रख सकते हो या स्किप कर सकते हो। ऐसे ही जो फर्स्ट पेपर है उसमें लाइक हायर एजुकेशन हो गया, उसका जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो आप स्किप कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो, क्योंकि अगर फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको तैयारी करने में, ठीक है। सो अगर आप एक यूनिट स्किप भी करते तो भी चलेगा, बट हाँ ऐसा नहीं करना कि सारा सिलेबस करने के चक्कर में आप अच्छे से ना करो, ठीक है। सो अगर आप, इससे बढ़िया है कि अगर आप 80% सिलेबस भी करके जाते हो ना, 80% सिलेबस भी अगर आप करके जाते हो बट अच्छे से करके जाते हो तो आप ज़्यादा मतलब आपका क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, पेपर को। और अगर आप दूसरी साइड अगर आप 100% सिलेबस करके जाते हो बट अच्छे से नहीं करके जाते हो तो आपके क्लियर होने के चांसेस कम रहते हैं पेपर के, ठीक है। सो इनमें जो है, अगर आप चाहे आप 80% तैयारी करके जाइए, चाहे आप 2 यूनिट स्किप कर जाइए, एक इधर से सेकंड पेपर से, एक फर्स्ट पेपर से, बट जो आप तैयारी कर रहे हो, जो आप कंसेप्ट्स पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़िए, ताकि एटलीस्ट जो उनमें से क्वेश्चंस आएंगे वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको एंड आपका नेट तो क्लियर हो ही जाए। अगर आप स्किप करोगे तो भी आपके नेट के चांसेस तो कंफर्म है कि वो तो हो ही जाएगा, हो सकता है JRF ना भी हो बट नेट तो हो ही जाएगा, ठीक है, स्किप करने के बाद भी। और अगर स्किप नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास आपने या फिर अगर तैयारी कर रखी है पहले से तो फाइन। इसके बाद हम चलते हैं, दैट इज़ 58th डे। अब हमने एक दिन का बीच में रेस्ट इंटरवल भी लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है 10 के 10 यूनिट हमारे पूरे हो गए। अब हमारी सेकंड पेपर की सारी तैयारी हो चुकी है, हमने सारे यूनिट्स एक एक बार कर लिए हैं। अब इसके कीजिए पेपर सॉल्व, इसके 3 पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि एक दिन में लगभग 3 ही पेपर सॉल्व होंगे, क्योंकि ये पेपर थोड़ा लेंथी होता है, 2 घंटे का होता है नॉर्मली। अब तो वैसे जो टाइमिंग है वो मतलब मिक्सअप कर दिया है, दैट इज़ आप कितने भी टाइमिंग दे सकते हो फर्स्ट और सेकंड पेपर को, दैट इज़ मतलब 3 घंटे का टोटल पेपर ही आता है, ऐसा कुछ डिवाइड नहीं होता है अब टाइमिंग्स। स्टिल आप ये मान के चलिए कि हाँ भी हमें जो फर्स्ट पेपर को है वो 1 ही घंटा देना है, उससे फालतू नहीं देना है, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है उसमें भी जो है आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें आप 1.5 घंटा ही टारगेट लेके चलना, 2 घंटे का मत लेके चलना, ठीक है, ताकि आपको मौके पे प्रॉब्लम ना आए। सो 1.5 घंटे का पेपर होगा तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा टाइम जाएगा, उसके बाद आप चेकिंग भी करोगे कि कितने क्वेश्चंस मेरे सही हैं कितने नहीं सही हैं, ठीक है, उसको इवैल्यूएट भी करोगे। सो अकॉर्डिंगली आप 3 पेपर उसके सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद पेपर सॉल्व करने से ये चीज़ होगी बेसिकली कि आपकी जो ओवरऑल रिवीजन है 10 के 10 यूनिट की वो इकट्ठी एक ही पेपर में हो जाएगी, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जब आप ये सारे के सारे यूनिट करोगे, इसमें आप MCQs जो है वो साथ साथ करते रहिएगा, ठीक है। जितना जितना आपने पूरे दिन में किए उसके बाद सुबह 1 घंटा आप इनके MCQs साथ साथ करते रहिए, हर एक दिन का, मतलब जितना भी आप दिन में टॉपिक कर रहे हो उसका। फाइन, आगे चलते हैं हम। अब रह गए हमारे पास लास्ट के 12 दिन, ठीक है। अब 12 दिन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, अब लास्ट के दिन है तो आप रिवीजन तो करोगे ही करोगे। इसमें रिवीजन ये नहीं कि आप हर एक टॉपिक की रिवीजन करने बैठ जाओ, ठीक है। इसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से जिनमें आ रहे हैं क्वेश्चंस वो टॉपिक्स हो गए, या फिर ऐसी चीज़ें जो थोड़ी कम याद रहती है, लाइक ईयर्स हो गए, कौन सा नाफ्टा किस ईयर में आया था, जो ईयर्स होते हैं कौन कब आया था, कब एस्टैब्लिश हुआ था, लाइक WTO वगैरह, ठीक है। सो ये जो ईयर्स होते हैं या सिटीज़ के नेम होते हैं, कौन सा किसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है, या कौन से मतलब ऑथर नेम्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें थोड़ी कम याद रहती हैं, ठीक है। सो जो याद करने वाली चीज़ें हैं आप वो कीजिए लास्ट के दिन में, ठीक है।
और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनकी रिवीजन कीजिए, या कोई ऐसा यूनिट जो आपका वीक है थोड़ा सा, आप उसकी रिवीजन कीजिए। एंड एट द सेम टाइम जो है आप जो ओवरऑल रिवीजन है पूरे यूनिट के वाइज रिवीजन है, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है MCQs टाइप कीजिए आप, या किसी भी बुक में से आप कीजिए, तो वो ऐसे आप MCQs कीजिए सॉल्व। जितने ज़्यादा MCQs करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो टॉपिक आपका रह भी गया ना बाई चांस, जब आप सिलेबस कर रहे हो, जो टॉपिक आपका रह भी गया तो उस टॉपिक की बेसिकली जो है आपका वो MCQs में कवर हो जाएगा। या ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा तो एटलीस्ट उसके MCQs कर लीजिए, ताकि कुछ तो मतलब वो वाला टॉपिक क्लियर हो जाए। फाइन। उसके बाद जो है 69th डे है, उस टाइम पे जो है आप पूरा पेपर सॉल्व कीजिए, 2 पेपर सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। पेपर से 2 दिन पहले जो है आप 2 पेपर पूरे सॉल्व करिए, जिसमें फर्स्ट पेपर भी होगा, जिसमें सेकंड पेपर भी होगा। जो जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो उस वो वाला पेपर सेकंड, एंड जो फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर है वो दोनों मिला के 3 घंटे का जो पेपर होता है, 2.5 घंटे का टाइम सेट करके अपना वो पेपर जो है दोनों 2 पेपर्स आप उसके सॉल्व कीजिए, ताकि आपके दोनों की इकट्ठी रिवीजन हो जाए और मौके पे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके बाद जो है पेपर से 1 दिन पहले जो है बेसिकली आप रेस्ट कीजिए प्रॉपर, अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स कीजिए, ठीक है। क्योंकि पेपर से 1 दिन पहले ज़्यादा बर्डन नहीं लेना होता है। जितना ज़्यादा आप रेस्ट करोगे, आपकी आइज़ को, बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करो, ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो। फाइन। अब लास्ट में चलते हैं हम, कुछ बुक्स मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रेफ़र करूँगी, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा PhD का बताती हूँ। दैट इज़ कि जो PhD है ना, जब भी आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, अगर आपका JRF हो जाता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तब तो आप एलिजिबल हो ही जाओगे PhD के लिए। फ़ाइन। और बाय चांस अगर आपका JRF नहीं भी होता है, अगर आपका ओनली नेट होता है, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। अब जब एलिजिबल हो गए हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ना उसके बाद जो है आप कुछ एक आर्टिकल्स, कुछ एक रिसर्च पेपर्स रेगुलर में, छोटे रिसर्च पेपर्स या जैसे भी है आप लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ पेपर्स लिखिए, 2-3 पेपर्स लिखिए एटलीस्ट, वो आपको आगे इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। जब भी आपका अगर नेट क्लियर है, उसके बाद आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए, बट जब आप अप्लाई करने जाओगे ना, तब वो वहाँ पे मार्क्स होते हैं आर्टिकल्स के या फिर PhD के, ठीक है। और अगर आप PhD नहीं भी है ना आपके पास, बट स्टिल आपके पास अगर आर्टिकल्स लिखे हैं या रिसर्च पेपर लिखे हैं, तो आप उसके लिए जो है आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो रिसर्च पेपर होंगे जितने ज़्यादा, उतने ज़्यादा आपको उसमें मार्क्स जो है वो ऐड ऑन होंगे आपके। सो आप ज़रूर लिखिए रिसर्च पेपर्स भी, जब एक बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। सो ये तो कुछ बुक्स हैं पेपर 1 के लिए, जो है आप KVS मदान की बुक्स और अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक्स जो है उनमें से आप प्रिपरेशंस मतलब फॉर गाइडेंस, आप एज अ गाइडेंस आप यूज़ कर सकते हो ये बुक्स। एंड जो पेपर 2 है, दैट इज़ कॉमर्स का पेपर बता रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। इसमें ट्रूमैन्स की जो UGC नेट की कॉमर्स की बुक है, उसको एज अ गाइडेंस आप यूज़ कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम जो है जो बेसिक्स होते हैं ना, वो आप जो आपकी BComs की बुक्स थी ना, VK पब्लिकेशंस की, आप उनमें से भी क्लियर कीजिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है उसमें बेसिक्स सारा हो जाता है क्लियर, ठीक है, जो BComs की बुक्स होती हैं। उसके बाद जो डिटेल स्टडी होती है ना, उसके लिए आप ट्रूमैन्स की बुक रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। या आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप यूट्यूब चैनल से स्टडी कर सकते हो, बट मेनली जो है आप BCom की बुक्स से आप बेस क्लियर ईजिली कर सकते हो। उसमें लैंग्वेज भी ईजी दी होती है एंड आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप ट्रूमैन्स की बुक्स एज अ गाइडेंस या फॉर डिटेल स्टडी आप रेफ़र कर सकते हो। सो ये कुछ बुक्स के नेम्स थे, ठीक है। और PhD की भी गाइडेंस होगी, और मैं आपको एक लिंक दूंगी बेसिकली चैनल का, उस लिंक पे ज़रूर विजिट कीजिए उस चैनल पे। उसमें MCQs की वीडियोस भी अपलोड होती हैं, और आगे आने वाले टाइम में जो कंटेंट है, यानी कि जो अपना सिलेबस है, उसकी वीडियोस भी अपलोड होंगी। एंड साथ ही साथ मेरे खुद के चैनल पे भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, कंटेंट की भी एंड MCQs की भी। सो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन कीजिए, ये ज़रूर फॉलो कीजिए टाइम टेबल। अगर आप दिल से फॉलो करेंगे इस टाइम टेबल को, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना रुके, अगर आप कॉन्टीन्यूसली करते हैं तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट आपको, ठीक है। बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, ज़रूर होगा क्लियर। थैंक यू सो मच।